हेलो नमस्कार सत श्री अकाल जनाब, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छी तरह से नवी जी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का लेक्चर नंबर 5 है ये, ठीक ना। इससे पहले 4 लेक्चर को हम कंप्लीटली पढ़ा दिए हैं। भैया नहीं किया क्लास तो जाकर के वहां पर क्लास करो, चैनल पे सब वीडियो अपलोड होगा, ठीक ना। क्या था? दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें कितने विधि से समीकरण को हल किया जा सकता था? भैया 4। पहला था विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन, और फोर्थ में जो हम समझ रहे थे वो था ग्राफिकल मेथड। कौन विधि? ग्राफीय, यानी कि ग्राफिकल मेथड जिसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम भी है आलेखीय विधि। यहां से तुम्हारा 5 नंबर में क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर नहीं समझ सके भैया तो फिर दिक्कत वाली बात है, क्योंकि तुम्हारा ये फिक्स 5 नंबर रहता है जिसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक ना। तो बहुत सारे कल हम होमवर्क भी दिए थे, उम्मीद करते सब बना ही होगा। चलो अब क्या करते हैं, क्लास को कंटिन्यू आगे ही करते हैं। अगर जो होमवर्क नहीं बने यहाँ पर ऑफलाइन वालों को सबसे बन गया है तो भैया, और याद रखना हम जितना भी तुम सबको कल की क्लास में दिए हैं वो सारा का सारा हम पूछा हुआ क्वेश्चन दिए हैं, जो कि क्वेश्चन बैंक में तुमको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक ना। तो वो टोटल क्वेश्चन बैंक से दिया हूँ। ऐसा मत समझियो भैया कि अथु वगैरह नथु वगैरह हिसाब दे दिए सर और बाद छोड़ दिए हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। हम टोटल के टोटल तुमको क्वेश्चन बैंक से हिसाब दिए हैं, ठीक है। फिर से हम क्वेश्चन बैंक को निकाल लिए और उसी से देखते हैं भैया एकागो आलेखीय विधि से हल करने का आता है कि नहीं। चलो भैया एगो कोई हम भी ले लेते हैं और बता देते हैं एक और हिसाब। सबसे पहले जरूरी था बॉक्स बनाना। यहाँ पर मान लो यहाँ पे दिया हुआ है 9x + 10y + 12, 2x + 3y - 13 बराबर 0 बराबर। तो पहले नंबर इस सबको उधर उस तरफ कर लो। समीकरण एक, 9x + 10y = -12, ठीक। हमें x का मान निकालना है। हमें यदि x का मान निकालना तो y का कुछ न कुछ क्या रखना पड़ेगा? मान। अब y का क्या ऐसा रखें? देखो पहले ना x का निकालना है तो x के बगल में 9, 9 उधर जाकर क्या आता? भागा। तो यहाँ भागा करेगा तो इसीलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए? या तो 9 आना चाहिए, या तो 18 आना चाहिए, या तो 27, 36, 45, यही सब किसी में किसी कोई एक आना चाहिए। लेकिन है कितना? 12। तो 9 12 को नहीं काट रहा है, ठीक ना। तो अब मुझे y की जगह कुछ ऐसा मान रखना पड़ेगा जो उधर जाके जुड़ या घट के क्या आ जाए, 9 18 27 कोई एक हो जाए। जैसे कि मान लो y की जगह हम 1 रख दें, तो इस तरफ तो प्लस, उस तरफ जाएगा तो माइनस, -12 -10 तो हो जाएगा -22। कितना जगह? -22, जो कि 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो मतलब हम 1 भी नहीं रख सकते। 2 रखते हैं, 10 दूना 20, और 20 यानी माइनस प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो -12 -20 यानी कि -32, डिवाइड नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं भैया, और आगे चलते हैं। अगर मान लो यहाँ पर हम रख देंगे 3, तो 10 तिया 30, 30 यानी प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो -12 और -30 कितना जगह? -42, जो कि डिवाइड नहीं हो रहा। तो प्लस में आंसर रख रहे हैं, जैसे कि मान बैठा रहे हैं 1 2 3, तो कुछ मेरा नहीं हो रहा। लेकिन यदि मैं -3 रख दूं तो मैं -3 रख दूं तो 10 तिया 30 हो जाएगा और इस तरफ हो जाएगा -30। अरे भैया y की जगह -3 रखेंगे ना, तो प्लस माइनस ये क्या जाएगा? माइनस, 10 तिया 30। अब इस तरफ माइनस, उस तरफ जाएगा तो प्लस, तो -12 + 30 कितना हो जाएगा? 18 ही होगा ना। अब ये 18 आराम से डिवाइड कर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो भैया हमको रखना पड़ेगा यहाँ पर y का मान -3। क्या रखना पड़ेगा? -9x + 10 × -3 = -12। 9x - 30 = -12। अब इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो 9x = -12 + 30।
तो 9x बराबर 18। तो x का वैल्यू 18/9 यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया। तो y का -3 रखें तो x मेरा इतना है, ठीक है। तो अब x का क्या रखें, अब x का क्या रखें तो y आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 10 से उधर कटेगा नहीं कि यहाँ 10 या 20, तो अगर यहाँ पर 2 रख दें, 9 दूनी सॉरी, अगर मान लो हाँ 9 दूनी 2 रख दे तो 9 दूनी 18, 18 ने प्लस उधर जाएगा तो माइनस, -18 -12 हो जाएगा -30, तो 10 ने के 30 आराम से काट रहा है कि नहीं। तो ये चीज पहले ही तुमको करना पड़ेगा। थोड़ा सा इस साइड यहाँ पे बना देते हैं, ठीक। थोड़ा सा कहाँ कर, मेरे नीचे में लाइन जगह नहीं है, जगह है बहुत पर दिखेगा तुम सबको नहीं, इसीलिए हम ऊपर ही कर लेते हैं। एक्स का क्या रखे थे हम 2, तो 9 इंटू प्लस 10y बराबर -9 दूनी प्लस 10y बराबर -12, प्लस उधर जाएगा तो 10y बराबर -12 -18, तो 10y बराबर कितना जाएगा, y की वैल्यू जाएगा -30/10, यानी कि काटेंगे तो -3। अब इसको हम क्या करना है, वो बॉक्स हम रख लेते हैं, यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं, इसको एक बॉक्स में कैद कर दो। x पहले किसका मान रखें, y का रखें -3, y का -3, x आया 2, अब x का रखें 2 तो y आया -3। ठीक, अब समीकरण सेकंड को सोल्व करते हैं इस तरफ। यहाँ पर क्या हो गया, 2x + 3y बराबर 13। ठीक, किसका मान निकालना है, x का, तो y का कुछ न कुछ रखना, तो y को सिंपल 1 रख देंगे, 3 एकम 3, 3 ने प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो 13 में से 3 गया कितना होगा 10। ठीक? या तो हम चाहेंगे तो 3 भी रख सकते हैं, 3 तिहाई 9, 9 10 11 12 13, हाँ 3 तिहाई 9, 9 इधर प्लस उधर जाएगा तो 13 में से 9 जाएगा कितना जाएगा 4, तो 2 दूना 4, इजीली काट रहा था। तुम्हारा मर्जी कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब जिसको जो अब बोलेगा सर जी कुछ भी आंसर कुछ भी रख दें, आंसर वही आएगा, आंसर है हाँ कुछ भी रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस सिर्फ रखना तुमको, और याद रखना पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए। तो हम y बराबर क्या रख लेते हैं 3, यहाँ पर 2x + 3 इंटू 2x + 9 बराबर, इस तरफ प्लस उस तरफ जाएगा तो 2x बराबर कितना जाएगा 4, तो x बराबर 4/2। अब x का मान कुछ रखो, x का मान क्या रखें, अगर मान लो x का मान 2 रख दिए तो 2 दूना 4, 13 में से 4 गया तो कितना 9, आराम से कटा। लेकिन हम 2 नहीं रखेंगे, हम रखेंगे अगर 3 रख दिए तो यहाँ पर 3 दूना 6, माइनस कटिएगा 7, नहीं 4 रख दें तो 4 दूना 8, 8 9 10 11 12 13 5, नहीं 2 ही रखना पड़ेगा ना। चलो भैया हम 2 भी ना रखेंगे तो चलो अब रख दें तो 2 इंटू 2 + 3y बराबर कितना 13, तो 3y बराबर 13 माइनस 2 दूना 4 प्लस उधर जाएगा तो 3y बराबर अब देखो बोलेगा सर जी कहीं आप प्रोसेस लिखते हैं ज्यादा, कहीं पर डायरेक्ट कर देते हैं, भैया कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर तुम एक स्टेप और लिख देते 2 दूनी 4 प्लस में 3y बराबर क्या 13, इससे अच्छा डायरेक्ट हम वहां करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस, वही चीज तो है, जिसको जिसको छापना छाप सकते हो। लेकिन अच्छा इसका फिर बॉक्स बनाएंगे तो चलो x y रखे 3 तो x आया, और x रखे 2 तो y आया। ये तुम्हारा था बॉक्स, क्या था तुम्हारा बॉक्स। यहाँ पे एक स्केल था बहुत बड़ा वाला, नहीं है तो मरकरी हिलाना, ठीक। चलो भैया तो ये बॉक्स बनाने के लिए अगर सीख गया तो मतलब तुम अब चलें ग्राफ की ओर। अगर बॉक्स बनाना सीख गया तो भैया आप किसके ओर चलेंगे, ग्राफ की।
फिलहाल इसको और इसको रफ करते हैं और चलते हैं। चलो भैया, इसका भी नहीं कुछ करते हैं, दूसरा हिसाब कोई लेते हैं और उसका बॉक्स तुम सबसे क्या करते हैं, बनवाते हैं। और बॉक्स तुम सब बनाना और ग्राफ खींचना। मिट क्यों नहीं रहा? चलो एक हिसाब तुम अपना तरफ से खींचो, तो कोई हिसाब जो तुम सबसे नहीं बना था, है कोई एक कागज? सब बन गया था। चलो हम ही लेते हैं कुछ, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं x + 2y बराबर 3, 4x + 3y बराबर, ठीक। बॉक्स इसका बना लोगे तुम सब? कितना लोग बॉक्स बना लेगा? चल, तो समीकरण, चलो भैया तुम सब बॉक्स बनाओ, जल्दी से कॉपी निकालो, कलम निकालो, इसका जल्दी से बॉक्स बनाओ। मैं तुम सबको सिर्फ 2 मिनट टाइम देना चाहता हूँ, उसके अंदर में तुम सब बना लिया तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़ है। चलो भैया इसका बॉक्स बना लिया होगा, थोड़ा सा मिला लेना, मिलेगा देखो सेम नहीं मिल सकता है, क्योंकि हम मान कुछ और रखेंगे, तुम सब कुछ और रख देगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ आवाज क्या की, जैसे कि मान लो हमको x का निकालना है, तो y को क्या कर देते हैं, डायरेक्टली हम 0 कर देते हैं। y को 0 कर देंगे, x बराबर क्या आ जाएगा 3, तो x + 2 × 0 बराबर 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। अब हम x बराबर कुछ रख देंगे, x बराबर मान लो हम 1 रख दें, तो n प्लस उधर जाएगा तो माइनस, ठीक, यानी कि 1 + 2y बराबर 3, तो इस तरफ प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस, यानी कि 2y बराबर कितना आ जाएगा 2, तो y बराबर कितना 2/2, यानी कि कट के y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। आप बॉक्स यहीं पर बना देते हैं, तो जगह नीचे है तो नीचे ही बना देते हैं। x और y, x का वैल्यू अगर देखो y का माने थे 0 तो x आया था 3, और x का रखें 1 तो y भी कितना आया 1। ये समीकरण कितना का है, तो फर्स्ट का, ठीक ना। अब सेकेंड का इस तरफ सोल्व कर लेते हैं, 4x + 3y 2 बराबर कितना 2। अच्छा ये बता देते कि तुम सबको ये कितना में पूछा था, कोजर कॉम, ये तुमसे पूछा गया था 2020 के फर्स्ट सिटिंग वाला एग्जाम में। अच्छा, अगर हमको x का मान निकालना है तो y का कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, x का निकालना है तो y का कुछ रखेंगे, जिसके कारण वहां क्या आना चाहिए 4 8 लगने चाहिए। तो अब यहाँ पर 1 रख देंगे, y की जगह 3, 3 एकम 3, तो इस तरफ प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस, मतलब उधर हमें जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है, इसीलिए हमको क्या रखना पड़ेगा इधर माइनस, तभी ना उधर जाके प्लस होगा। तो -1 रखेंगे तो -3, तो -3 उधर जाएगा तो +3, तो 5 आ जाएगा, नहीं होगा, तो कितना रखना पड़ेगा 2। अगर 2 रख देंगे तो -6, तो -6 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 8, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो 4x + 3 × -2 बराबर 2, तो 4x - 6 बराबर 2, इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस, 4x बराबर 2 + 6, यानी कि 4x बराबर 8, तो x बराबर कितना 2, इधर भागा उधर जाएगा तो, चलो इधर गुना उधर जाएगा तो भागा। फिर x के कुछ रख लेते हैं, x का क्या रखें, तो भैया x का अगर मान लो हम 1 रख लें, तो इस तरफ 4 एकम 4 ही रहेगा, 4 इस तरफ माइनस में, सॉरी प्लस में, उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो 2 में से 4 जाएगा तो -2 आएगा, जो कि कटेगा 3 से नहीं। अच्छा 2 रख लें तो कितना, अच्छा -1 रख लें ना, -1 रख लेंगे तो उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 4 6, ठीक है। तो यहाँ पर 4 × -1 प्लस में 3y बराबर कितना 2, इधर -4 प्लस में 3y बराबर कितना 2, इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस, 3y बराबर 2 + 4, तो 3y बराबर 6, तो y बराबर कितना 2। इसका भी बॉक्सा बना लेते हैं, इसका बॉक्सा अब यहाँ बनाते हैं, ठीक नहीं, कोण में x y, y का -2 रखें तो मेरा x कितना आया 2, और x का -1 रखें, इसका कितना है y 2 आया, कितना समीकरण सेकंड का ना, समीकरण सेकंड।
और एक वाला भी यही लिख देते, सबको मिटा देते, तभी इसका कोई काम हमको नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट वाला लिख देते हैं, समीकरण फर्स्ट y0, तो x कितना आया था, y0 रखे थे, x 1 आया था ना, और x कितना रखे थे, सॉरी y0 रखे थे, x 3 आया था, y0 तो x 3, x 1 तो y 1, यही ना है। चलो भैया इसको मिटा देते हैं अब, इसका कोई काम नहीं, हालांकि तुम्हारे पास, हमारे पास जगह नहीं है, अब ग्राफ खींचेंगे, इसीलिए इसको क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। ग्राफ इतना से ही खींचा जाएगा, लेकिन तुम सब भी बोलना भैया बना, बोलेगा सब ये सब सर जी काम ही नहीं तो बनवाए क्यों, काम है बाबू, तुम्हारा एग्जाम में इसका भी नंबर मिलता है, लेकिन हमारे पास उतना जगह नहीं, इसीलिए क्या किया, मिटा दिए, क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है तो ग्राफ इससे ही बना लेंगे, ठीक ना। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें उतना जरूरत नहीं है। तो अब ग्राफ तुमको बनाना है तो पहले क्या होना चाहिए, तुम्हारे पास एक स्केल होना चाहिए, मतलब इंच होना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि इंच के बिना ग्राफ नहीं बन सकता, क्योंकि तुम्हारे, अब देखो मेरा स्केल तो इतना ही बड़ा हो सकता, क्योंकि मेरा बोर्ड भी क्या है, बड़ा है, तुम सबका स्केल होना चाहिए, ठीक ना। स्केल निकाल लो और पहले नंबर 2 को लाइन खींचो, एक तो पहला लाइन ये होना चाहिए ऐसे, क्लियर। और देख लो सबसे हाईएस्ट नंबर कितना है, तो 3 है, इसमें सबसे ज्यादा कितना है, 3। तो ये इसको दे दो एक्स एक्स, इसको दे दो एक्स डैश, जस्ट इसके ऊपर उल्टी जगह अपोजिट होगा एक्स डैश, एक्स और एक्स डैश, ऊपर वाला कहलाता वाई एक्स, ये कहलाएगा, इतना कर लोगे, ठीक नहीं। अब बीच वाला भाग कहलाता है भैया जीरो, क्या कहलाता, जीरो। ये एक्स एक्स माइनस एक्स एक्स, वाई एक्स वाई एक्स, ठीक। अब याद रखना, अब यहाँ पर तुमको लाइन खींचना है, क्या खींचना, लाइन, लाइन का डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए भैया, बराबर, बराबर। किसी के पास इंच है, नहीं है तुम सबके पास, मेरे पास है, लेकिन रुक जाओ एक मिनट छोटू, क्योंकि हम तो बोर्ड पर आसानी से बना लेंगे, पर तुम सबको कॉपी में ना बनाना है। यहाँ पर देखो तुम सबको दिख रहा होगा स्केल, ये इंच, ठीक है। तुम अपने कॉपी में देखो, यहाँ पर नंबर भी देख लेना, इसमें एक्स का सबसे ज्यादा नंबर कितना है, 3, और इधर एक्स का नंबर 3, मतलब सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है भैया, 3, समझ में रखना। तो एक्स एक्स प्लस एक्स, ठीक है। अब देखो तुम्हारा ये इंच है, इंच से अच्छे से, जैसे मान लो हम लाइन खींचे ऐसे, ऐसे मान लो ये लाइन, ये लाइन, और इंच में देखो यहाँ पे एक तरफ देखोगे तो ऊपर में एक तरफ होगा सेंटीमीटर, एक तरफ होगा इंच, नीचे वाला देखो इंच दिख रहा है, ऊपर वाला क्या दिख रहा है, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर की तरफ से खींचना ऐसे, ऊपर वाला से एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे खींचना, ठीक ना। और यहाँ पर इंच को, ये जो जीरो वाला है ना, यहाँ पर देख लेना, इंच वाला जो जीरो वाला भाग है, जीरो वाला इस लाइन पे टिकाना, ठीक है, इस लाइन पे। और जहां पे एक है वहां पर ऐसे चिन्ह देना, 2 के सामने भी एक, 3 के सामने भी, 4 के सामने, 5 के सामने भी दे देना, ठीक ना। और सबके आगे लिख देना भैया 1 2 3 4, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4, हमें सबसे लंबा 3 है तो हम एक ज्यादा बढ़ा के लेंगे 4, जैसे कि यहाँ पर हम खींचे हैं 1 2 3 4, क्योंकि एक्स वाला कहाँ तक है भैया, 4 वाला, ठीक है। एक्स वाला कितना है भैया मेरा, देखो एक्स वाला टोटल सबसे ज्यादा लंबा कितना है, 4 तक। और इस तरफ होगा सेम, जितना पर लिया है उसी तरह से यहाँ पर से भी ले लेना, 0 पर से लेकर इसी तरह से कर लेना भैया, 1 2 3 4, ये तो 4 तक कर सकते हो, लेकिन देखो यहाँ पर एक्स वाला प्लस वाला है, यहाँ पर देखो एक्स वाला प्लस वाला इस तरफ होता है, माइनस वाला इस तरफ होता है। तो एक्स में देखो प्लस वाला मान हाईएस्ट कितना, 3 तक, और एक्स में माइनस हाईएस्ट मान कितना, -2 तक, 1 तक, तो -2 तक लेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जितना भी लेना हो तो ले लो, लेकिन ज्यादा ही लेना है, जितना भी लेना है ले लो, पर ज्यादा ही लेना, ठीक है। तो 1 2 3 4, आइए याद रखना, ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन के डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इसीलिए तुम सब किसका यूज करना, स्केल का। और फिर इतना ही सेम लाइन ऊपर में भी होना चाहिए, इतना पर भी, 1 2, अच्छा एक्स में 3 तक है तो वाई में सबसे मान ज्यादा कितना, 2 ही तक, तो इसका भी ले लेते हैं 4 तक, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा ले लेना पर कम नहीं लेना। एक 2 3
4 डिस्टेंस, ठीक है। फिर नीचे भी उसी तरह ले लेंगे, माइनस वाला भी y का माइनस 1 2 3 4 4 3 2, ये नीचे डैश वाला है तो मतलब माइनस वाला, ठीक। कितना लोगे ये कर लेगा, इतना तक कर लोगे ना, हैं? पहले नंबर बॉक्स बनाना है और इसमें देख लेना सबसे ज्यादा नंबर क्या है। तो सबसे ज्यादा नंबर था 3, तो 3 से एक ज्यादा बढ़ा कर ले लिए हम क्या 4, इस तरह भी 4 उस तरह भी 4। ये स्केल से ले लेना और ये स्केल में याद रखना सेंटीमीटर से लेना तुम सब, ताकि आसानी रहे, ठीक नहीं। ये सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, चाहो तो तुम इंच से भी ले सकते हो, 1 इंच 2 इंच 3 इंच, कोई दिक्कत नहीं है, जहां से लेना है लो, ठीक। इतना तक कर लोगे। अब करना क्या है, ये समीकरण पहला का देखो, समीकरण पहला का देखो, एक बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स। पहला बॉक्स हम एक्स वाई है, दूसरा का बॉक्स हम क्या है मान है। एक्स का 3 है तो वाई का 0 है, एक्स का 3 है तो वाई का क्या है 0 है। तो एक्स का 3 कहाँ होगा, तो भैया ये वाला, और वाई का 0, सबका 0, एक्स का 0 वाई का 0, सबका क्या होता है यही होता है। समझ में आ रहा है? चलो भैया कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब इसका पहला पॉइंट कहाँ मिला हमको, यहाँ। थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन दिमाग को शांति से रखेगा तब। अब एक्स का कितना बोल रहा है, फिर 1 बोल रहा है। अब सेकंड में क्या बोल रहा है, एक्स का 1 और वाई का 1, तो ये दोनों को पॉइंट यहाँ पे होगा, ये दोनों का पॉइंट कहाँ पे होगा भैया, यहाँ पे। अब बोलेगा सर जी आप यहाँ पर एक्स का 3 था वाई का 0 था, तो आप एगो यहाँ पॉइंट दिए एगो यहाँ दिए पॉइंट। ध्यान से ध्यान से ध्यान से समझ। जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं एक्स वाई का, एक्स का कितना है 2, वाई का है -2, तो ये दोनों से मेन पॉइंट कहाँ मिल रहा है वो ध्यान देना। जैसे देखो एक्स का कितना है 2, ये 2, और वाई का -2 ये है, तो भैया ये इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ जाएगा, तो इसका जो पॉइंट मिलेगा ना उसका काम ही, सबका लाइन का कोई काम नहीं है। मतलब ये दोनों मान से, यानी कि एक्स का मान 2 रखे तो वाई का -2 आया था ना, तो ये दोनों से हमें कहाँ पॉइंट मिल रहा था, एक्स का 2 वाई का -2 को दोनों को मिलाएंगे तो कहाँ पर पॉइंट आएगा, यहाँ पर। अब बोलेगा सर जी इसको इस तरफ का पॉइंट, भैया अगर इस तरफ लाएंगे वाई को तो एक्स वाला तो हमको 2 मिलना चाहिए। अब मान लो तुमको बोलेंगे भैया दादा नानी घर जाना है, तो नानी घर इस डायरेक्शन में, तो तुम इधर नहीं है ना जाओगे, अरे भैया नानी घर इस तरफ है। तो जैसे कि मान लो एक्स का 2 था वाई का -2 था, तो एक्स का 2 यहाँ पे है वाई का -2 यहाँ पर, ये दोनों से मिलकर इसको इधर लेकर जाओ इसको इधर लेकर जाओ, जहां पर मिलेगा वहां पर क्या देना पॉइंट। अब बोलेगा इधर कहाँ लेके, उधर क्यों नहीं लेके, इसको इधर क्यों नहीं लेके, अबे टेटली कहीं के, नानी घर इस तरफ जाएगा पश्चिम की तरफ नहीं ना, तो सेम उसी तरफ होता, समझा। अब यहाँ पे देखो फिर दूसरा का एक्स का -1 है, एक्स का -1 है, एक्स का देखो एक्स बोला -1 यहाँ पे, और वाई का कितना बोला 2 है, वाई का प्लस बोला 2 इधर है। ध्यान से थोड़ा सा देखना, ध्यान से देखना कि एक्स का -1 यहाँ पे है और वाई का 2 यहाँ पे है, तो ये दोनों के ऊपर की ओर ले जाओ ऐसे, और ये इस तरफ आएगा, तो ये जहां मिलेगा ना वहां पर एक क्या कर देना पॉइंट दे देना। कितना लोग ये पॉइंट खोज लेगा, कितना लोग ऐसे कर लेगा, तो इस सब को खोजना ही, लेकिन दिमाग में यहाँ तुम्हारा रहेगा सर जी एक्स 3 था वाई 0 था, तो एक्स 3 यहाँ पर था और वाई 0 यहाँ पर था, ये दोनों कैसे मिलेगा, तो भैया ये भी उसी तरफ जाएगा, 0 से इस तरफ जाएगा, जहां पर मिलेगा वही यहाँ पर क्या हो गया इसका पॉइंट, क्या हो गया पॉइंट। जब भी 0 और 3 से देखो यहाँ पर मान लो एक्स का मान रहा 0 और वाई का मान रहा 4, वाई का मान क्या रहा 4, तो भैया 4 वाला इसका क्या मान लेना पॉइंट। हाँ दोनों का मान लेगा, जैसे कि एक्स का मान लो 3 और वाई का 4, तो भैया ये दोनों मिलकर पॉइंट कहाँ था, भैया ये ऊपर की ओर जाता, ये इस तरफ आता और ये इस तरफ जाता है, जहां पर मिलता है वही क्या कहलाता पॉइंट, वही क्या कहलाता है इसका पॉइंट। पर 0 जब रहेगा, जब 0 रहेगा, जैसे कि एक्स का हम मान लो एक्स का दे दिए हम 0 और वाई का 4, तो भैया यही इसका मेन हो जाएगा पॉइंट। समझ में आया, क्लियर। चलो भैया कितने लोग को यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया, तो इस सबको मिटा देते हैं, थोड़ा सा फिर से करते हैं, ठीक ना। ठीक ना, तो पहला पॉइंट याद रखना, समीकरण फर्स्ट वाला कौन है, समीकरण फर्स्ट के, समीकरण फर्स्ट से देखो इसका मान और इसका मान से दोनों से एक को पॉइंट हमें प्राप्त करना, मतलब बिंदु प्राप्त करना। पहले समीकरण 3 का रखे तो y 0 आ गया, हाँ y 0 रखे तो 3 आया था, तो इसका पॉइंट कहाँ मिलेगा तुमको यहाँ पे, ठीक ना। और उसके बाद सेकंड से x 1 y 1, x भी 1 y भी 1, तो दोनों इस तरफ जाएगा, तो हमको लगता है सामने यहाँ पे कि अगल बगल लग रहा है, नहीं लग रहा है, हमको लग रहा है कि यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब देखो इससे एक पॉइंट यहाँ मिला, इससे एक पॉइंट यहाँ मिला, तो दोनों पॉइंट को आपस में क्या कर देना है मिला देना, दोनों पॉइंट को आपस में क्या कर देना है मिला देना। तो भैया लो हम क्या कर दिए दोनों पॉइंट को आपस में, कितना लोग मिला लेगा भैया, पहले नंबर समीकरण का बॉक्स बनाना है
और पहला बॉक्स बस 1 पॉइंट, दूसरा का बॉक्स बस 1 पॉइंट, और दोनों पॉइंट को फिर क्या कर देना, मिला देना। फिर समीकरण के पहला घर से 1 पॉइंट प्राप्त करो। x है 2, x है 2, y है -2, y है -2, यही ना y -2। तो ये इस तरफ जाएगा तो लगभग हमें लगता है 1 पॉइंट यहाँ पे। दूसरा का बॉक्स बस चलो x -1, x -1 और y कितना है 2, तो हमें लगता है कि इसका पॉइंट हमें लगभग इस जगह पे मिलेगा, इस जगह पे मिलेगा। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को आपस में क्या कर देना, हमें मिला देना है। बस आंख मूंद के क्या करो, मिला दिए। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लेकिन कोई दिक्कत, यहाँ पे मिलना चाहिए था। कहाँ मिला, ओहो। अगर सही से इसको इंच का पाल से मिलाओगे तो लगभग कहाँ मिलेगा, यहाँ पे तुमको मिलेगा। कितना लोग ऐसे मिला देगा। अब भैया जहां पे ये मिला ने, जहां पे दोनों रेखा आपस में क्या किया, प्रतिच्छेद, जैसे ऐसे ऐसे क्या किया, कटकुट, कहाँ पे किया, यहाँ पे। एक और सामने, अब यहाँ पे जहां से मिला ने, इस तरफ जा कुछ मिल रहा है तुमको, नहीं मिल रहा। इस पॉइंट के ऊपर जा कुछ मिल रहा है, नीचे जा कुछ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, -1। पॉइंट जहां पर कटा वहां पर नीचे जा रहे हैं, क्या मिला, -1। क्या मिला, -1। और ये -1 जो है बाबू, वो किसका मान है, किस एक्स में है, एक्स एक्स में कि वाई एक्स में, एक्स। मतलब एक्स का मान आ गया तुम्हारा -1। अब वाई का मान, इस तरफ का कुछ नहीं मिला, इस तरफ का कुछ नहीं मिला, इस तरफ का तो मिला -1, किसका, तो एक्स का मान। और उस तरफ जाएंगे क्या मिल रहा है, 2, तो ये किसका मान है, तो ये है तुम्हारा वाई का मान। मतलब कौन चिन्ह का, किस चिन्ह पर है 2, तो वाई वाला पर। तो मतलब इसका तुम्हारा फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर आ गया एक्स का वैल्यू -1, वाई का 2। अगर तुम समीकरण को विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से हल करोगे तो तुम्हारा यही तुम्हारा आंसर आएगा, x बराबर -1 और y बराबर कितना आएगा, 2। ये आंसर सबका होना चाहिए सेम। तुम कौनो मान रखो लास्ट में, तुम्हारा आंसर यही आएगा। तुम किसी भी विधि से हल करो, दोनों समीकरण को आंसर तुम्हारा यही है। समझ में बातें आई या नहीं। पहला हिसाब को थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, दूसरा हिसाब पे चलते हैं तो और आसानी से क्या हो जाएगा, उसमें समझ आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि सब के सब अब बॉक्स बनाने के लिए सीख गया। जैसे कि अब डायरेक्ट हम बॉक्स लिखें, जैसे कि तुम सब कोई समीकरण बनाया होगा, ठीक, उसका बॉक्स लाओ, या शुरू से बनाए बॉक्स से, नहीं हम शुरू से बनाएंगे, ठीक ना। जैसे कि कोई एगो ले लेंगे हम समीकरण, बोला कि x + 3y बराबर 2x - 3y। पहले क्या करना है, हमें बॉक्स बनाना। क्या बनाना, x + 3y बराबर क्या, 6। अब y बराबर 0 मान लेते हैं। अच्छा सॉरी, हमें किसका मान निकालना है, y का निकालना है। तो x क्या कर लेते हैं, 0, काय की कट रहा है, तो 0 प्लस में 3y बराबर कितना, 6। तो 3y बराबर कितना, 6, y बराबर कितना, 6/3, यानी कि y का वैल्यू कितना आएगा, 2। अब y का कुछ ना कुछ रखते हैं। अब y का मान लो 2 1 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, 1। तो 3 एकम 3 इन्हें प्लस जाएगा उधर माइनस, तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो x + 3 × 1 बराबर 12। तो x + 3 बराबर 6 ना है, 6। तो इधर प्लस उधर जाएगा तो 6 - 3, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा। बॉक्स बना दे। गले में खांसी आ चुकी है। x का रखे 0, तो y कितना है छोटू, 2। y का रखें 1, तो x कितना आया, 3 है। अरे इसका आया था 3, ठीक, x 3 सर। x रखे 0, y आया 2, y रखे 1, x 3, यही ना। चलो समीकरण दूसरा का सोल्व कर लेते हैं। तो x - 3y बराबर 12। ये तो सिंपल है। x सब तो काट ही रहा, 3 चौक 12, तो 0 0 डायरेक्ट रख देते, या तो अगर 1 रखेंगे,
x बराबर 0, तो 2 गुने 0 माइनस 3y बराबर कितना 12, तो माइनस 3y बराबर कितना 12, माइनस सॉरी गुना उधर जाएगा तो भागा, माइनस 12 बटे माइनस 3 कटेंगे तो वैल्यू कितना है -4, ठीक ना। अब y का वैल्यू भी क्या कर देते हैं 0 रख देते हैं, तो 2x माइनस 3 इंटू 0 बराबर 12, नहीं y का कुछ न कुछ मान रख देते हैं क्योंकि जानता 6 ज्यादा मान आ जाएगा फिर ज्यादा लंबा चल जाएगा रेखवा ना, इसीलिए थोड़ा सा मान छोटा लेंगे। तो y बराबर हम रख लेते हैं कितना -2, कितना रख लेते हैं -2, क्योंकि उधर जाके हमें घटाना है ना तो चिन्ह को भी बदलना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x, अगर नहीं रखोगे लो भैया अगर 2 रख दिया तो 3 दूना 6, अब इधर माइनस उधर जाकर प्लस, तो 12 6 18, अब 2 से भाग कर और 9 और लंबा मान आ गया कि नहीं, तो इसीलिए रखे हम क्या -2, तो -3 गुने -2 बराबर 12, तो 2x माइनस प्लस हो जाएगा 6 बराबर कितना 12, इस तरफ प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस, 12 में 6 जाएगा तो कितना 6, x बराबर कितना 6/2, यानी कि x का वैल्यू कितना आएगा 3, इसीलिए रखे ताकि मान क्या आ जाए छोटा आ जाए, सही है ना। अरे नीचे 2 है 3 नहीं है, x का मान रखे 0 तो y आया -4 और y रखें, अरे बड़ा जरा बनाओ यार, इधर बना देते हैं दोनों बॉक्स, ठीक, दोनों बॉक्स को कहाँ बना देते हैं यहाँ पे एक साइड में, पता ना लाइन मेरा टेढ़ा भी क्या हो रहा, डेली सही रहता था लेकिन आज टेढ़ा हो रहा है, x0 y1 x3, ये समीकरण कितना का फर्स्ट, कितना करेगा सेकंड, x0 y -4 y -2 x, ठीक, अब इसका कोई काम नहीं है, हालांकि तुमको एग्जाम में एक ग्राफ का कॉपी दिया जाएगा, ठीक नहीं, जिसमें आसानी से तुम सब क्या करोगे बना लोगे, अगर नहीं भी बनाओगे तो इसमें भी बना लोगे, तुम्हारा नंबर कटने वाला नहीं है, एग्जाम में तुमको ग्राफ का कॉपी दिया जाता है, अब वो ग्राफ का कॉपी किसी के पास यहाँ पे है तो बताओ दिखा देते हैं वीडियो में भी, ठीक। अब क्या करना है हमें लाइन ड्रॉ करना है, तो पहले नंबर 2 लाइन तो फिक्स है, लाइन हमेशा क्या होना चाहिए एक्स एक्स, ये है तुम्हारा वाई एक्स, ये तुम्हारा एक्स एक्स, ये वाई एक्स, ये एक्स डैश, ये तो क्लास 9th में भी पढ़ेगा, और लाइन याद रखना सेम देना, देखो एक्स वाला ये है दोनों, ये है पूरा एक्स का सबसे मान ज्यादा कितना 3, हम 4 तक लेंगे, 1 2 3 4, ठीक ना, 1 2 3 4, इस तरफ भी 1 2 3 4 4 3 2, कितनी ऊपर भी 1 2 3 4 3 2 1 सॉरी 1 2 3 4 3 2, ठीक कर लोगे इतना बस, अब कर लोगे तो समीकरण पहला के पहला बॉक्स वाला से एक पॉइंट निकालना है, x का 0 y का 2, सबका 0 यही होता, y का 2 तो हम बोले थे ना भैया इसमें सिर्फ y 2 का वैल्यू लेना, तो एक पॉइंट मिल गया, दूसरा का से x का 3 y का 1, x का 3 y का 1, तो ये जाएगा इस तरफ ऐसे ऐसे, तो सामने यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा कि नहीं, इसको इस तरफ ले जाओगे इस, तो एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, 2 पॉइंट दोनों को आपस में क्या कर दो मिला दो, ओ सॉरी ठीक, समीकरण सेकेंड के बॉक्स से हम भी क्या करते हैं
x का 0 y का -4, x का 0 y का -4, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट x 3 y -2, x 3 y -2 ले भाई, यहाँ पे जाके कुछ मिलेगा ना, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट को आपस में क्या करेंगे हम, जाके कुछ मिला वहां पे लाइन को और लंबा खींचना ताकि भैया एक्स वाई का मान पता चले। ये हो जाएगा तुम्हारा 5, ये तुम्हारा हो जाएगा 6, मतलब ये 6 हो जाएगा एक्स का मान। ठीक, ये डायरेक्ट पता है, फिर मेरा लाइन टेढ़ा हो गया, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बता देते हैं कि कहाँ मिलता। ये थोड़ा सा और ऊपर रहता, ये भी लाइन थोड़ा सा और ऊपर रहता, मतलब यहाँ पे जाके करता डायरेक्ट 6 पैसे ऐसे, यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो अब जहां पे लाइन कटा उसके बोले थे भैया चारों दिशा में जाओ, इस तरफ जाएंगे कुछ मिलेगा, इस तरफ जाएंगे कुछ मिलेगा, इस तरफ जाएंगे कुछ मिलेगा, इस तरफ आएंगे तो कुछ ना कुछ क्या होगा मिलेगा। तो इस तरफ जाएंगे तो मिलेगा क्या भैया 0, इस तरफ 0, तो भैया 0 किसका है? ये दोनों लाइन जहां पे कटा है बाबू वो कहाँ है? 6 पर। क्या है? 6, तो एगो 6 है मान, क्या है? 6, लेकिन ये किसका है? तो किस बिंदु पर कटा था? x बिंदु पर, यानी कि x का वैल्यू कितना है? 6, और y का वैल्यू इस तरफ जाओगे तो तुम्हारा क्या मिलेगा? 0, यानी कि y का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 0, इधर राइट आंसर। ये तुम्हारा हो गया क्लियर? चलो भैया, लेकिन याद रखना यहाँ पर कुछ चीजें और तुमको मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्या करना भैया? मॉडिफाई मतलब कुछ ऐसे चीज है जो भैया तुमको लिखना पड़ेगा ताकि ग्राफ अच्छा लगे देखने में। जैसे ई पॉइंट का नाम तुम बता सकते हो, जैसे ई जो पॉइंट बा है ना, ये पॉइंट बा किसका है? इसका, ई वाला नहीं बॉक्स बात रहे, तो मतलब x 0 है, y 2 है, तो यहाँ तुमको लिखना पड़ेगा 0 और 2, 0 और 2। यहाँ पर भी देखो कहाँ ई पॉइंट बा, इन पॉइंट है, ई पॉइंट का नाम बता सकते हो तुम सब? भैया x 3 है, y 1 है, तो 3 कोमा कितना लिखना पड़ेगा? 1, और x वाला पहले लिखना, y वाला क्या लिखना? बाद में। और यहाँ पर भी देखो एक पॉइंट है, तो भैया x है 0 और y है -4, और ई पॉइंट का भी नाम बता सकते हो, x 3 है, y कितना? -2, तो सब पॉइंट का नाम लिख सकते हो। समझ में आया या नहीं? सब पॉइंट का नाम लिख देगा ना। याद रखना x हमेशा पहले लिखा था और y हमेशा बाद में लिखा था, ठीक है। और इस ग्राफ चाहोगे अगर पर समीकरण भी लिख सकते हो, भैया इसका समीकरण पहला समीकरण का रेखा है, यह बॉक्स वाली रेखा है, आई बॉक्स की रेखा है, मतलब ये पहला समीकरण का रेखा, ये दूसरा समीकरण का, लिख सकते हो समीकरण का यहाँ पर मान भी। ऐसे कर दोगे तुमको मिल जाएगा 5 नंबर। गुड न्यूज, तुम सब 5 नंबर लूटने लायक हो चुका। अगर तुम सब ये बना लेते हो तो फिर 5 नंबर लूटने लायक हो चुके। याद रखना ये तुम्हारा एग्जाम में फिक्स रहता है हर साल। क्या रहता है? हर साल तुम्हारा एग्जाम में यहाँ से आएगा ही क्वेश्चन आएगा। क्लियर? चलो भैया, तो बॉक्स निकालना सीख गए तुम सब। अब भैया खाली ग्राफ को बता दें तुम सबको, और एक ग्राफ और बताते हैं। तुम सब बॉक्स निकालो तो अपना अपना सब बॉक्स निकालो जो कल दिए थे बनाने के लिए, उसमें से निकालो। दिखाओ तो मेरे को, जिसमें 0 ना रहे, बॉक्स में 6 के बाद दिखाओ, 6 के बाद 8, सब में तो 0 आया ही नहीं रे। कोई ऐसा नहीं जिसमें 0 नहीं आया हुआ। 7 नंबर वाला, 7 नंबर वाला देखो। अच्छा वो कितना नंबर वाला है? 7 नंबर वाला, हाँ ठीक है। तुम सभी देख लो जो कल के होमवर्क में 7 नंबर वाला दिए थे ना, जो समीकरण है देखा, लिखा देते हैं यहाँ पर। पहला समीकरण है 2x + 3y = 17। इसका बॉक्स कितना है? x और y, तो x कर 1, तो y आया 5, और y रखें 1, तो x आया 7। बहुत लंबा लंबा मान आया है, इसको छोटा भी कर सकता था। एक काम करेगा दिल, समझ में आया? और इसको छोटा कर सकता था, लगता हम ही बना के छोटा कर दें, जिसे लंबा हो गया ना 7। अच्छा कोई बात नहीं, सही है। समीकरण दूसरा यहाँ लिख लेते हैं, 3x - 2y = 6। बॉक्स इसका x और x रखें 0, तो y आया है -3, और y रखे हैं 0,
तो x आया है 2, यही ना आया है। चलो भैया अब इसे क्या करते हैं, एक हम ग्राफ खींचते हैं। अब इसमें देखो x का मान सबसे क्या है, ज्यादा है 7 तक, तो हम x वाला थोड़ा सा ज्यादा लंबा हमको करना पड़ेगा। अरे यार ये और छोटा रहता ना खींचने वाला लाइन वाला, सीधा है ना, ठीक। और इसको कर देते हैं ऊपर की तरफ। अब बोलेगा सर ये एक तरफ 1.5 बड़ा हो रहा है, छोटा एक तरफ बड़ा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें ये वाला ज्यादा ना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन चाहिए ज्यादा, निचला, अच्छा नीचे वाला, वाई वाला ऊपर चाहिए ज्यादा, ठीक है। लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरफ भी 1 2 3 4 4 3 2 1। अब बोलेगा सर जी आपका लाइन में हर बार गड़बड़ क्यों रहा है, तो यही हो रहा है क्योंकि कहीं पर दूर मेरा हो रहा है, कहीं पर भीड़ हो रहा है, यही लिए तुम सबको बोले स्केल से, क्या बोले, स्केल से। देखो यहाँ पर ऐसे करके कहेंगे ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये सब ठीक है, पर यहाँ देखो ये गड़बड़ा जाता है। तो सीधा दिख रहा होगा तुम सबको कि इधर छोटा छोटा इधर लंबा लंबा दिख रहा है, इसलिए थोड़ा मेरा लाइन गड़बड़ाता है, और कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे कि ऊपर देंगे 1 2 3 4 5 6 तक चाहिए, ताकि हमें सॉरी 1 1 1 1, ये जगह तुम्हारा 0। और माइनस में कितना चाहिए एक्स का, एक्स में माइनस चाहिए ही नहीं ना, हम सॉरी एक्स में तो माइनस, अरे वाई इसमें नहीं चाहिए था ना, नीचे चाहिए था ना, इधर नहीं भी पारते कोई दिक्कत नहीं। लो भैया पारते ही नहीं, ठीक है, सिर्फ यहीं पर लिख देते हैं एक्स डैश, ये है वाई, ये एक्स, इधर लिख देते हैं, लेकिन 1 2 3 4 5 4 3 2 1। अरे कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा होना चाहिए लेकिन कम, ये वाई एक्स, इधर एक्स वाला नहीं भी पारोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छा लगे तो पार दो ना, मान भी बैठा देना। तुम्हारे पास पेज जाती इधर भी 8 कर दो, इधर भी 8 कर दो, इधर भी 8 कर दो, इधर भी 8 करो, हमको उससे क्या मतलब है भैया, तुम्हारा पेज जाएगा, तुम्हारा पेज जाएगा, मेरा इसमें थोड़ी कुछ जा रहा है, ठीक ना। हम तो बोलेंगे भैया ना ही देखो तो ठीक है। तो देखो एक्स है एक, पहले एक पॉइंट, इस एक पॉइंट, इस एक पॉइंट, एक्स है 1 वाई है 5, एक्स है 1 वाई है 5, हमें लगता है इसका पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, ये ऊपर जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, दोनों यही ना कटेगा, एक पॉइंट। दूसरा चाहे तो इस पॉइंट का नाम लिख दो, अब ये है कि भैया 1,5, कहा कि x पहले y बाद, अच्छा x है 7, x है 7, y कितना है 1, तो इसका पॉइंट हमें लगता है कि यहाँ मिलने वाला, यहाँ पर लिख दो 7,1, ठीक ना, 7,1। तुम चाहो तो अभी लिख दो, चाहे हम लाइन मिलाने के बाद लिखना, कोई दिक्कत नहीं। हम तो हर बार बोलेंगे कि लाइन के बाद ही मिलाना, लाइन मिलाने के बाद 2 पॉइंट मिल गया, इससे 1 पॉइंट या इससे 1 पॉइंट या, दोनों को क्या करेंगे, मिला देते हैं। मिल गया, अब लिख दो x, इसमें बोला 1,5, यह 7,1, लिख दिया ना, एक लाइन। अब इससे एक लाइन खींच दो, x बोला 0 y -3, तो यही तो हो गया इसका एक पॉइंट, और यहाँ पर x 2 और y 0, तो दोनों इसका ही हो गया, ठीक। अब ये दोनों को क्या करते हैं आपस में, ठीक। अब इसका भी लिख दो 0, -3, और इसका भी लिख दो 2, 0, मतलब लिख देना, ठीक है। अब देखो भैया ये जहां पे लाइन कटा वहां देखो, ये लाइन यहाँ पे कटा, ऊपर जाएंगे कुछ मिलेगा, इधर जाएंगे कुछ मिलेगा, इस तरफ जाएंगे तो शायद कुछ मिलेगा, देखो कौन मिल रहा है, 3, क्या मिल रहा है, 3, तो मतलब ये किसका मान आया, y का मान 3 का, कि y x पे जाके मिला ना, y x पे जाके मिला, तो यहाँ पे देखो y बराबर क्या आ रहा, 3। अच्छा नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, 4, यानी कि x बराबर कितना जाएगा तुम्हारा, 4, आ गया तुम्हारा आंसर। अभी मस्त आया इगला,
ठीक है। अब ये समझ में भी तुम सबको आएगा भैया क्या मिलाना है नहीं मिलाना है। 2 बार से तो साला ऐसा ऐसा हिसाब ही आ रहा था, कभी करने जा रहा था कभी करने। अब देखो क्या आया बीच में, यहाँ पे हम चाह ही रहे थे कि भैया दो ग्राफ ऐसा कोई जो बीच में आए तो बच्चा समझे कि कौन एक्स का होगा कौन वाई का होगा। जहाँ पे मिला सामने जाओ भैया मिल गया तुम्हारा एक्स वाई का। अब तुम इस समीकरण को अगर सोल्व करोगे कोई विधि से 2x + 3y बराबर कितना 17, 3x - 2y 6। अगर मान लो ये तो गड़बड़ हो जाता है नहीं, देखो बना के देखे विलोपन विधि से, देखो आंसर आएगा। इसमें अगर हम 2 से, इसमें अगर 3 से गुना करते तो इस जगह 3 2 दूना 4x + 6y बराबर 34, ये ना हो रहा 3 तिया 9x - 6y बराबर 12, ये कट जाएगा 9 चौका कितना 18। अरे 9 4 13 होता रे कहाँ 3 3 ये जगह 9 4 13x, ये कितना जगह 8 4 12 के 2 हाथ में 1 यानी कि 52, तो x बराबर कितना होगा 4। देखो तो भैया इन्हें गुना उधर जगह तो भागा 13 चौका 52, तो x बराबर कितना देखो तो मिल रहा है हैं। अब x का मान समीकरण कोई में रख देते 2 में रखते हैं भैया, 2 हल्का लग रहा है ठीक है। 2 कितना है 3 × 4 - 2y बराबर कितना 6, अरे वही से 2 है रे, तो x की जगह क्या रख दिए 4 4 तिया 6, इस तरह प्लस उस तरह जगह तो -2y बराबर, ये तो गड़बड़ हो जाएगा कि रे घट के कितना -2y बराबर कितना -6, तो माइनस माइनस कट गया तो y बराबर यानी गुना उधर जाएगा भागा यानी कि 3 आया वही आंसर का है। तो भैया विधि को ही रहे आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा। क्लियर कैसा लगा ये समझ के? ग्राफीय विधि और विलोपन विधि दोनों समझने में कैसा लगा तुम सब पहले ये बताओ। अच्छा ठीक और एक आध बताते हैं, और एक आध क्या करते हैं बताते हैं। कोई विधि से बना आंसर तुम्हारा सेम आएगा। चलो भैया हम चलते हैं कोई एक विधि, इसको मिटा देते हैं पहले। अच्छा पॉइंट का नाम लिख लेगा ने याद रखना, एक्स वाला पहले लिखना है वाई वाला बाद में। तुम सब छोटकिन्ना बचवा जो है ना 9th वाला वो पहले आ जाता है, अब उसको एक आध दिन पीटना पड़ेगा हमें। लगता घर और घर में नहीं है कह रहे, एक ले लें। चलो भैया ये वाला कहीं पे तुमको मिला है हिसाब, ये वाला देखो तो x + y बराबर 3 और 2x + 5y बराबर मिला है 12। नहीं मिला तो फिर एक काम करो तुम सब इसका बॉक्स बनाओ जल्दी से, देखते किसका पहले बनता। सब बनाओ बॉक्स, वीडियो को रोको और बनाओ। चलो भैया इसका बॉक्स बनाए हो, हमको बता देगा बॉक्स कि बनाए हैं। चलो बताओ बॉक्स x + y का 3, तो इसका तो हम अपने मन से बता देते हैं ये बॉक्स कितना आया होगा। पक्का x रखा होगा y रखा होगा, x 0 रखा y 3 आया होगा, y कितना आएगा 3 आया होगा, फिर y 0 रखा होगा तो x भी तुम्हारा 3 आया होगा बस। तो ये तो सबको भैया। अच्छा दूसरा का कितना आएगा 2x + 5y बराबर कितना 12। इसका बॉक्स हम अपने से बनाए कि तुम सब बता देगा। x y कितना 1 1 ऐसे आया सच्ची में ओ भाई साहब। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम दूसरा तरीका से हम अपने मन से निकालेंगे, तुम सब मेरे को फंसा देगा। हम बॉक्स अलग कर सकते हैं ना, मेरा मर्जी। इधर वाला सुधर जाएगा तो यानी कि x बराबर हम क्या रख दें 1, तो y मेरा पक्का 2 ही आएगा ना। अच्छा y का अगर कुछ और रख दें हम तो y की जगह अगर हम 2 रख देंगे तो फिर भी चलो ठीक है, हम समझ में आ गया वही आएगा। अच्छा मत हंसेगा क्या, x 1 1 2 2 यही ना आया कि ऐसे कुछ है, x 1 रखेंगे तो y 1 रखेंगे y 2 रखेंगे तेरी काल के। ठीक चलो भैया अब तो लफड़ा वाला हिसाब में फंस गए हम तो मुझे आता भी नहीं है बनाने के लिए। सबसे हाईएस्ट नंबर कितना 3। सबका यही बॉक्स आया था, किसका किसका ये बॉक्स नहीं आया है, किसका किसका बॉक्स ये नहीं है, तुम्हारा नहीं है माइनस में रख दिया आंसर की।
1 2 3 4 1 2 3 4 1 पहला x 0 y 3 यही पॉइंट, फिर y 0 x 3 यही मिला, x 0 y 3 y 0 x 3 यही मिला। ये दो पॉइंट को आपस में क्या करेंगे, क्लियर है। चलो भाई है, अच्छा इसका भी वही है क्या, बुक और सब में ना अलग तरीका से बनाता है। बुक और में ना तुम्हारा बहुत, जैसे कि कोई टीचर अलग, देखो एक चीज और, हाँ बहुत सारे टीचर अलग तरीका से बताएंगे बताने के लिए। एक और तरीका होता है जिसमें 3 गो तुमको बॉक्स बनेगा, एक और यहाँ पर आर आगे तक बढ़ाएगा, ठीक है, एक और आगे तक बढ़ाएगा, एक्स का वाई का मान कुछ कुछ रख रख के तुमको बताएगा, ठीक है। तो कोई विधि हो दोनों भैया आंसर तो सेम आएगा, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, जिस विधि से जो जानता है वही ठीक है। अच्छा एक्स 1 वाई 2, एक्स 1 वाई 2 मतलब यहाँ पे, यहीं पे, फिर एक्स वाई 1 2 यहीं पे। तब यहाँ पर मिल गया भाई, लाइन ऐसे खींचो कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। जब एक ही पॉइंट हो तो कहीं लाइन खींच दो बस, किसी तरफ भी खींच देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कट तो गया वही ना। अब भैया इस तरफ जाएंगे कोई नहीं मिलेगा, इस तरफ जाएंगे तो 2 मिलेगा, तो y बराबर कितना 2, और इस तरफ जाएंगे तो x बराबर कितना 1, हमारा हो गया आंसर। अच्छा पॉइंट का नाम नहीं लिखे यहाँ पर, 0,3 3,0 और यहाँ पे जो पॉइंट का नाम है उसको लिख देंगे 1, बस खत्म हो गया तुम्हारा यही आंसर, हो गया तुम्हारा आंसर। समझ में आया ना कि जब दोनों पॉइंट एक ही बार मिल जाता हो। जैसे मान लो अगर ये दोनों पॉइंट कहाँ पे मिल जाता, छोड़ो यहाँ पे, तो क्या करते, तो भाई यहाँ से ऐसे लाइन खींच देते, जहाँ करता वही इसका आंसर होता, ठीक ना, समझ में। जैसे फिर तुम्हारा मर्जी, जैसे जिधर चाहो उधर खींचो, सिर्फ लाइन को किसी तरह क्या कर देना, काट देना, कहीं ना कहीं क्या कर देना, काट देना। हालांकि ऐसा स्थिति नहीं है, ठीक ना, तो डायरेक्ट यहीं पर कट जाएगा। इधर भी खींचेंगे तो वहीं कटेगा, इधर भी खींचेंगे तो वहीं कटेगा, तो भैया इसका आंसर तो यही होगा। ये हो गया तुम्हारा आंसर। किसी भी विधि से बनाओ तुम्हारा आंसर उतना ही आएगा। समझ में आया या नहीं। तो आज के क्लास इतना तक ही रखते हैं। अब तुम सबको अब क्या करना है, जाकर ये वाला क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन बोलते हैं, मतलब 5 नंबरिया क्वेश्चन। ये हमेशा कितना नंबर में पूछा जाएगा, 5 नंबर में, याद रखना। अगर जिसको पढ़ना भैया वही जाकर अपना प्रैक्टिस करना, नहीं पढ़ने वाले को कोई दिक्कत नहीं है। तुम प्रैक्टिस करो या ना करो उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तुम्हारा जिंदगी बर्बाद होगा, हमारा बाप की इसमें कुछ जाता नहीं है। मतलब तुमको जो जन्म दिया उसके लिए कुछ कर ही नहीं सकता, तो तुमको हमारा समझेगा थोड़ी कुछ हो जाएगा। अब बोलेगा सर जी हमको, कते कुछ लोग बोलेगा कि हमको समझाइए, पढ़ने में हमको मन ही नहीं लगता। जो बाप के चप्पल खियाते हुए, जो बाप देख रहे हैं बाप हमारा कमा रहा है ऐसी बगैर चप्पल के, भैया सब दिन चलता है, उसको ये देखकर मतलब दिक्कत ही नहीं, तो हमारा बात से उसको कुछ होगा रे, कुछ नहीं हो सकता तुम सबका। जिसको जिसको नहीं बनाने का मन करता, जिसको जिसको समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि तुम सबको कल टेस्ट लिए थे, कल लिए थे ना, कल ही सबको लिए थे साइंस में टेस्ट, सब के सब एक गलत एक सही, सब के सब 10 क्वेश्चन दिए, सॉरी 6 या 7 क्वेश्चन दिए थे, उसमें से किसी का 1 सही, किसी का 2 सही, किसी किसी का 4-5 भी सही था, लेकिन सबका 1-2 सही। अब उसको क्या कर सकते हो, कुछ कर ही नहीं सकते हो। जब कि हम बोलते हैं भैया अपना होमवर्क को डेली आज का आज ही निपटा लो, कल का कल ही निपटा लो, भैया डेली वो चीज करो, लेकिन किसी को तुम सबको समझ ही नहीं रहा, फिर हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते। तुम सब एक भैया डिस्चार्ज हुआ रोबोट, जिसको हम चार्ज करना नहीं चाहते हैं, ठीक ना, तो वो तुम्हारा मैटर है, वो तुम सब समझो, तुम्हारा काम है, तुम अपना समारोह का, कि मेरा काम है सिर्फ समझाना। मेरे समझाने से अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो फिर हम कुछ कर भी नहीं सकते, और शायद हमको समझाने से तुमको समझ में आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो अपने घर की स्थिति देखकर नहीं सुधर सकता वो मेरे बात से क्या सुधरेगा। तो आज की क्लास इतना तक ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भैया शेयर करना, और ग्राफीय विधि से बहुत सारे क्वेश्चन दे दें, या कल वाला जो है ग्राफ वाला वो बना लेना, ठीक ना। कल बॉक्स वाला जो दिए थे 10 हिसाब जो 10 हिसाब तुम सबको दिए थे, उसका सबका क्या कर लेना, ग्राफ खींच लेना, ठीक ना, खींच लेना, ठीक ना। कल की क्लास में ग्राफ इसका बना लेना, और सबका आंसर बढ़िया से कर लेना, और ये पॉइंट भी लिख देना, ठीक ना। तो आज की क्लास इतना तक ही रखते हैं।